चलिए बच्चों, स्वागत है आज आप सभी का। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कैसे ओएमआर शीट आपको फिल करनी है। ओएमआर शीट फिल करने का सही तरीका क्या होता है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए, ओएमआर शीट सबसे पहले तो आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि यूज़ ब्लैक ब्लू पेन ओनली टू राइट एंड डार्कन द सर्कल्स। यानी कि आपको जो पेन यूज़ करना है वो डॉट पेन यूज़ करना है, जेल पेन नहीं होना चाहिए, डॉट पेन होना चाहिए। डॉट पेन कहने का मतलब है जिसमें इंक नहीं पड़ती, रिफिल पड़ती है, वो डॉट पेन होता है। ठीक। दूसरी बात, ब्लैक या ब्लू कलर का ही होना चाहिए, ब्लैक ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। करेक्ट मेथड सही। अब बात करेंगे सही तरीके की कि पेन कैसे आपको सही तरीके से फिल करना है। ठीक। सबसे पहले मान लीजिए रोल नंबर है, तो रोल नंबर आपका है 2327, तो 2327 बड़ा रोल नंबर होगा। मैं केवल 4 अंक बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा 2327 अगर आपका रोल नंबर है तो पहले कॉलम में 2 नंबर वाला सर्किल फिल करना है, इसको 2, और बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए, पूरा सर्किल ही फिल कर दो, बाहर नहीं जाए, और बीच बीच में खाली भी नहीं छोड़ना है ना। क्योंकि स्कैनर जो होता है, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, जो स्कैनर होता है, वो रेज डालता है। अगर ये प्रॉपर फिल नहीं किया है तो रेज रिफ्लेक्ट होके नहीं जाएंगे और वो काउंट नहीं करता है। ठीक। दूसरा, अब 3 नंबर है इसमें 2 3, तो 3 नंबर वाला जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इस वाले कॉलम को आप फिल करेंगे, इस वाले सर्किल को आप ब्लैक करेंगे। ठीक। इसके बाद आता है आपका 27, फिर से 2, तो आ जाइए 2 पे, 2 फिल कर दिए। इसके बाद आता है 7 नंबर। देखिए 7 कहाँ है, तो ऊपर में जहाँ आपने रोल नंबर लिखा है, जो वर्ड जिस रो में है उसी रो में आपको जाना है। ऐसा नहीं कि 7 यहाँ लिखा है यहाँ फिल कर दिए, नहीं, इसी रो में बिल्कुल नीचे आइए और 7 नंबर को फिल कीजिए। तो 2327। इसी प्रकार से परीक्षा केंद्र मान लीजिए 0201 है, तो पहले 0 को आप फिल करेंगे पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से 0 फिल कर दिया। 2 कहाँ है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को फिल कर दिया आपने पूरा। फिर 0 को फिल कर दिया। इसके बाद 1, इसके बाद किसको करेंगे, 1 को। तो 1 को प्रॉपर तरीके से, जहाँ पर 1 है, जहाँ पर 0 है, जहाँ पर 2 है, उसी तरीके से ऑर्डर वाइज आप इसको फिल करेंगे। ठीक है, ऑर्डर वाइज बिल्कुल इसको आप फिल करेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, जो भी हो 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में। मान लीजिए यहाँ पर 1 5 6 7 है, तो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में आप क्या करेंगे, 1 को फिल करेंगे। सेकेंड में 5 ढूंढिए कहाँ पर है, 5, रो कतई चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब आ गए 6, 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। प्रश्न पत्रिका कोड 02, तो 0 और 2। ठीक, ये आपका प्रश्न पत्रिका कोड हो गया। इस तरीके से प्रॉपर ऊपर पहले लिखेंगे और नीचे सर्कल को प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। ठीक, ना बहुत ज़्यादा बाहर जाए, ना बीच में ब्लैंक खाली रहे, और जिस कॉलम में ऊपर वर्ड लिखा हुआ है उसी कॉलम के सर्कल को आप कलर करेंगे। ठीक है। अब आ जाइए, ये तो पूरा काम हो गया यहाँ पर। इसके अलावा इसमें सेट 01 सेट 02 जो भी होगा, उन ऑप्शंस को भी उसी तरीके से आपको क्रमबद्ध तरीके से फिल कर देना है। ठीक है। अब आइए कि क्वेश्चन पेपर 150 भाई क्वेश्चन है आपके, तो वो 150 क्वेश्चन आप किस तरीके से फिल करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। यहाँ आपको अपना नाम फिल करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट। मान लीजिए आपका नाम है ASHUTOSH, आशुतोष, कैपिटल में लिखेंगे। और अगर टाइटल लिखना है उसके बाद अपना, तो एक उसका कॉलम में गैप देंगे, GUPTA। ठीक, इस तरीके से। अब ए यहां फिल कर दिए। ठीक है। एस, जहां पर एस है यहां नीचे एस है, यहां पर गए, यहां एस फिल किए। इसके बाद एच, जो आपने ऊपर वर्ड लिखा हुआ है उसकी उसी की लाइन में जाइएगा नीचे, इधर उधर नहीं, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है। यू, ठीक, TOSH, उसी लाइन को उसी तरीके से क्रम वाइज आप फिल करते रहिएगा। रोल नंबर यहाँ एक बार फिर से फिल कर देंगे। आते हैं नीचे आपके, अब आइए मेन क्वेश्चन पर। अब इसे मान लीजिए पहले के क्वेश्चन का आपको आंसर करना है।
यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि जैसे 150 क्वेश्चन हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन बनाए, एक कॉलम फिल कर दिए, एक क्वेश्चन बनाए, एक कॉलम फिल कर दिए। ऐसा आपको नहीं करना है। आप करेंगे क्या इसके बजाय, आप करेंगे कि सारे क्वेश्चन जितने भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। करने के बाद एकदम रिलैक्स मूड में बैठ जाइए, क्योंकि मान लीजिए आपने सब कुछ सही बनाया और फिल करते समय आपने ए की जगह पर बी कर दिया, या 7 का ए था तो आपने 8 का ए कर दिया, 7 का बी कर दिया, सारी मेहनत बेकार हो गई। तो एकदम धैर्यपूर्वक लास्ट के जो 20 मिनट हैं, 20 आप मान के चलिए कि 30 मिनट का आप गैप ले लीजिए। 150 क्वेश्चन है, एवरेज एक कॉलम को फिल करने में कुछ भी नहीं तो आपको 10 सेकेंड लगेंगे ही लगेंगे। 10 सेकेंड का मतलब यह है कि 150 इंटू 10 1500 सेकेंड। 1500 सेकेंड का मतलब है 60 से इसको भाग कर दो, कितना हो गया, 6 दूनी 12 और लगभग 30 बचे, 6 पंचे 30, 25 मिनट, यानी कि 25 मिनट के आसपास समय आपको सारे ब्लैंक को फिल करने में लगेगा, अगर हम 10 सेकेंड ऑन एन एवरेज पर सर्कल लेते हैं। ठीक, तो आप 30 मिनट का गैप ले लीजिए, 30 मिनट पहले से ही एकदम रिलैक्स मूड में बैठ जाइए और ब्लैंक फिल कीजिए, ब्लैंक फिल करना शुरू कीजिए। मान लीजिए पहले का आंसर ए है, तो ए को आपने चुन लिया, फर्स्ट का ए, प्रॉपर तरीके से आपने कॉलम को फिल कर दिया। ठीक, फर्स्ट का ए। सेकेंड का सी, सेकेंड का सी फिल कर दिए। ठीक है, एकदम सर्कल प्रॉपर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने इसको फिल किया और इसको भी फिल कर दिया ऐसे थोड़ा भी, तो ये दोनों आंसर बेकार हो जाएंगे आपके, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर में कैश नहीं होंगे, मतलब स्कैन नहीं हो पाएंगे, और ये आपका क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। या आपने इस तरीके से ऐसे से कर दिया, या आपने इसको ऐसे से कर दिया, छोड़ दिया इतना ही, ये भी स्कैन नहीं होगा, ये भी बेकार हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से, फिफ्थ का मान लो डी है, तो डी को चुनिए और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको फिल कीजिए, है ना। अब जाके ये स्कैन में स्कैन होगा और आपका अकाउंट होगा। तो इसी तरीके से 150 क्वेश्चन के लिए आप लगभग 30 मिनट का समय लेकर चलिएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, तभी आंसर कीजिएगा लाइन बना के, क्योंकि अगर मतलब इस पर ड्रॉ करना नहीं है, बस अपने पेन से दूर से माना है ना, कि अगर ड्रॉ कर दो तो ही बेकार हो जाएगा। तो फिफ्थ का डी है, तो डी पर ही क्लिक कीजिए, ऐसा ना हो कि फिफ्थ यहाँ गिने और डी यहाँ कर दिए, सब सारी मेहनत बेकार। ठीक, तो इस तरीके से आप जो OMR सीट है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो सीट है, इसको आप क्या करेंगे बच्चे, फिल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारे आशीर्वाद के साथ, थैंक यू। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो।